सलामुन अलैकुम मोहतरम नाजरीन। ईद फित्र मुबारक हो। आज हम टोरंटो से बरसगीर में इस ईद की अहमियत और रिवायत पर मुख्तसर सी गुफ्तगू ये करेंगे कि इसको ईद फित्र भी कहते हैं, इसको ईद रमज़ान भी कहते हैं, इसको ईद उल फित्र भी कहते हैं, इसको बाज़ लोग सेवियों की ईद भी कहते हैं। दरहकीकत तो बर्र-ए-सग़ीर में यानी ये 10-12 जो ममालिक हैं बर्र-ए-सग़ीर के, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव वग़ैरह वग़ैरह जो ये ममालिक हैं, इनमें 1000 साल की ये रिवायत है कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पर बहुत ज़माने क़दीम से 1 या 3 या 5 दिन की आपके ईद की छुट्टियाँ होती थीं। और ये ईद जो है, ये बुज़ुर्गों की ईद के साथ बच्चों की भी ईद है, यानी इनको ईदी दी जाती है। और ये 1 महीने के रोज़े रखने के बाद ये जो खुशी का दिन आता है, हिलाल ईद को देखकर, उसके बाद से क्या कहते हैं, ईद की तैयारियां होती हैं, नए कपड़े सिलाए जाते हैं और सेवियां और अच्छे खाने बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि सुबह ईद को सब नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जाते हैं। ये पुरानी रिवायत है कि ईदगाह में सब जमा होते हैं। ये शहर के बाहर एक जगह होती है जिसमें बड़ा मजमा, क्योंकि ये इज्तिमाई किस्म की इबादत है, तो वहाँ पर सब जमा हो जाते हैं और वहीं पर आपके क्या कहते हैं, एक दूसरे से गले मिलना और अच्छे नए कपड़े और अत्रो खुशबुओं को लगाए हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और इस ईद में गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, अगरचे कि इसमें जो है खैरात दी जाती है, सदका दिया जाता है, लेकिन फितरा बहुत ज़रूरी होता है। तो फितरा भी आपके जो है क्या कहते हैं, इस ईद में दिया जाता है। बच्चों को ईद की आपके ईदी दी जाती है। और जो चीज़ें पकाई जाती हैं वो शीर खोरमा है, यानी दूध में कुछ खोरमा डालकर और सेवइयाँ डालकर आपके जो है पकाया जाता है। और इसके साथ दूसरे बड़े मज़े के आपके जो है और अच्छे बिरयानी और दूसरे खाने खोरमे वग़ैरह जो है दोस्त और अहबाब मुसलसिल आते रहते हैं। और ये एक दिन मनाया जाता है कि पूरी तरीक़े से यादगार दिन रहता है। एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही चीज़ दरबारों में भी होती थी, लेकिन ईद घर में भी आती है और दरबार में भी आती है। और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चों का ख्याल और वो बिछड़े हुए लोगों का ख्याल किया जाता है जो महरूम हैं। मुझे मेरा दिल चाहता है कि अल्लामा इक़बाल की एक मतरूका नज़्म के कुछ शेर सुनाऊँ आपको कि यतीम का खिताब हिलाल ईद से। ये हिलाल ईद देखकर एक यतीम जो है, एक मतरूका नज़्म है, बड़ी नज़्म है जो अल्लामा इक़बाल के बाक़ियात में हमने रखी है, जिसमें तक़रीबन आपके जो है क्या कहते हैं, कई बंद हैं, 14-15 बंद हैं। और ये तरकीब बंद में है कि 2-4 शेर सुन लीजिए कि जो है, ताकि गरीबों का भी जो है इस ईद के साथ एक ख़ास तरीक़ेकार है जो इस हमारे मंतखे की रिवायत है, खैरात, सदका, फितरा। तो ये अंजुमन हिमायत इस्लाम के जो हज़ारों नौसद यानी 120 साल 125 साल पहले जो जलसे होते थे, तो अल्लामा इक़बाल ने ये नज़्म कही थी। और बहुत बड़ा चंदा इस आपके जो है वसूल होता था कि ए माहे ईद बेहिजाब है तू, हुस्न खुर्शीद का जवाब है तू। मैं मुख्तलिफ बंदों से शेर पढ़ रहा हूँ कि कमसिनों को ये कह रहा है हिलाल, लो मियाँ शब बखैर ईद है कल। ऐ महीनो खुशी हो क्या जी को, तेरे आने से क्या यतीमी को। ये यतीम का हाल बयान कर रहे हैं इक़बाल। ईद आई है ऐ लिबास कुहन, अब तेरे चाक फिर सिलाएंगे। एक बहाना हिलाल ईद का है, कौम को हाल दिल सुनाते हैं। अर्श हिलता है जब ये रोते हैं, यानी यतीम जब रोते हैं
کیا یتیموں کے اشک ہوتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس بر صغیر کے ملکوں کی روایت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مہمیز کیا جائے کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور احباب کو عیدی دیں، بلکہ اور فطرہ دیں، اب جو ضروری ہے، لازم ہے اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ غریبوں کو، یتیموں کو، ناداروں کو اور کمسنوں کو۔ تو یہ عید جو مذہبی اور سماجی اور خوشی کا دن ہے، جو بر صغیر میں منائی جاتی ہے، جس کا پورا ایک مہینے کے روزوں کے بعد ہر روز جس کا بہت بہت آپ کے جو ہے اہتمام کے ساتھ اور انتظار ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو بھی عید مبارک ہو، اور انشاءاللہ آپ خوش و خرم اور سلامت رہیں آئندہ عید تک۔ خدا حافظ۔